आप लोगों के हेवी डिमांड पर ये वीडियो को मैं बना रहा हूं ऑल अबाउट पार्शियल ड्रॉप। यार पार्शियल ड्रॉप तो ले लिया है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में ना बॉन्ड होती है। वो कौन कौन सी कॉलेजेस जिसमें बॉन्ड नहीं होती है, नो बॉन्ड पॉलिसी वाले कॉलेज कौन कौन से, उनका पूरा लिस्ट, चाहे वो होम्योपैथी हो, यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, सभी का हमने निकाल के रखा है। और गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके मैं तुमको आपको सब दिखाने वाला हूं। जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं आप लोग जाके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम सर कैसे मैनेज करेंगे नीट प्रिपरेशन के साथ जो हमारा पार्शियल ड्रॉप है, और हमें कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, इन सभी की जो गाइडेंस आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। थोड़ा ही पार्ट अगर आप स्किप करोगे आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले आइए ये समझते हैं कि सर पार्शियल ड्रॉप होता क्या है, एक एकदम सीक्वेंस से बढ़ना। सर पार्शियल ड्रॉप क्या होता है? तो पार्शियल ड्रॉप का ये मतलब होता है कि जैसे कि तुमने नीट 24 का एग्जाम दिया और तुम्हारे नंबर जो बन रहे हैं ना, वो आपके बन रहे हैं 200 से 400 मार्क्स के बीच में, और आपका ऑलरेडी सेकेंड या आपका थर्ड ड्रॉप आपका हो चुका है, और आप चाहते हो कि आपको और भी फुल ड्रॉप नहीं लेना है और आपको सीधा किसी ना कोई भी अगर आपको कोर्स मिल जाए आप ले लो और उसके साथ आप नीट का प्रिपरेशन करो जी। तो पार्शियल ड्रॉप का मतलब यही है कि लो मार्क्स पे आप क्या करो, कोई भी बीएमएस हो गया या बीएचएमएस हो गया या आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, ठीक है, या बहुत सारे बच्चे बीडीएस ले लेते हैं। ये सब कोर्स लेने के साथ साथ ये सारे कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है और साथ साथ में आप नीट 25 की तैयारी कर रहे हो, इसे कहते हैं पार्शियल ड्रॉप। इसका मतलब क्या है कि आप नीट 25 की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, साथ साथ अपने बैकअप प्लान का भी तुम्हारे पास ऑप्शन यहाँ पे रेडी रहता है। तो पार्शियल ड्रॉप का एक फायदा ये रहता है ना कि बच्चे के ऊपर माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता है, इतना सा भी प्रेशर नहीं होता है, बच्चा एकदम फ्री रहता है बिकॉज उसका बैकअप प्लान रेडी रहता है। और मैं तो बहुत सारे बच्चों को कहता हूं कि बहुत सारे फैकल्टीज कहते हैं कि पार्शियल ड्रॉप मत लो। यार मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारा सेकंड या थर्ड ड्रॉप हो चुका है ना, यू शुड गो ब्लाइंडली आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जाइए, बिकॉज तुम्हारा उम्र बढ़ते चले जा रहा है। अगर तुम इस बार यूपीएससी के अगर एस्पायरेंट जो टॉपर्स का लिस्ट देखोगे, यहां पर भी आपको यही देखने को मिला, जो भी आपके टॉपर्स है वो कोई ना कोई आपके सर्विस में आपके एसोसिएटेड थे। जिससे क्या होता है ना कि आपका अगर बैकअप प्लान अगर रेडी होता है ना, तो पढ़ाई करने में अपने को स्ट्रेस नहीं आता है। अगर तुम फुल ड्रॉप लेते हो तो कहीं ना कहीं तुमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है। तो बड़े भाई के नाते मैं तुमको ये चीज समझा रहा हूं जी। ये हो गया पार्शियल ड्रॉप। यार मैं सीधा तुम्हारे कॉलेज के ऊपर उतरने के पहले मैं तुमको 3 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं आपको मैं पहले समझा देता हूं, जिससे कि आपको जब मैं वो वेबसाइट दिखाऊंगा तो आप लोग उसमें पढ़ पाओगे कि एक्चुअली में किसके बारे में बात किया जा रहा है। एक बॉन्ड होता है तुम्हारा सीट लिविंग बॉन्ड, एक बॉन्ड होता है तुम्हारा फीस बॉन्ड, और थर्ड होता है तुम्हारा सर्विस बॉन्ड। अब ये एक एक बॉन्ड क्या है ये समझते हैं जी। अब देखो, सीट लिविंग बॉन्ड जो होता है ना, वो यूजुअली आपका गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखने को मिलता है। एमबीबीएस और बीडीएस में ज्यादातर करके ये आपका अप्लाई होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आयुष में जो नंबर ऑफ कॉलेजेस बहुत ही कम आते हैं आपके सीट लिविंग बॉन्ड के अंदर जी। यहाँ पे बहुत बारे बच्चे क्या करते हैं ना, एडमिशन ले लेते हैं और फिर बाद में ना बीच में कोर्स को डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरकार का तो भैया एक सीट जो है वो वेस्ट हो गया ना, तो उस बच्चों को सीट लिविंग बॉन्ड देना पड़ता है। वेबसाइट पे प्रॉपर्ली मेंशन रहता है कि ये जो कॉलेज है उसमें वो कौन से बॉन्ड के अंडर में आ रहा है जी। ओके, फीस बॉन्ड क्या होता है जी। अभी जो फीस बॉन्ड है ना, ये अक्सर जो है ना जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होती है वो ये लेती है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल समझो कि अगर तुमने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया और तुमने फर्स्ट ईयर के बाद ना तुमने ड्रॉप कर लिया, बोलते हो कि नहीं हमको अब कोर्स कंटिन्यू नहीं करना है, तो ये प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई, ये पहले ही 4 साल का चेक लेके रख लेती है कि तुम बाद में ड्रॉप करो या मत करो, भैया तुम्हारा पूरा जो फीस है वो तुम दे दो यार, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज है वो, और बहुत सारे कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन चलते हैं जी। और थर्ड होता है आपका सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड बहुत सारे स्टेट में चलता है, मतलब क्या समझिए, ये अक्सर ज्यादा करके बीएमएस और बीएचएमएस के लिए होता है यार। इसमें क्या होता है कि समझिए आपने बीएमएस बीएचएमएस एमबीबीएस अगर बीडीएस कंप्लीट कर लिया है किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज से, तो आपको कुछ उस स्टेट में या तो आपको 1 ईयर या आपको 2 ईयर जो पर्टिकुलर जो भी वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल रहेंगे आपको उसमें काम करना पड़ेगा, अपना सर्विस देना पड़ेगा जी। ये 3 प्रकार की बॉन्ड्स होती हैं। लेकिन सर हम तो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, हमारे को अगर ऐसे अगर समझिए कि तुमने बीएमएस में एडमिशन ले लिया है, नीट 25 में तुम्हारे पास समझो 630 नंबर आ गया, तुमको ये कॉलेज छोड़ना है और एमबीबीएस में एंटर करना है, तो सर हम कैसे करेंगे, सर हम बहुत गरीब है, हमारे पास बॉन्ड के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है देने के लिए। इस केस में तुम क्या कर सकते हो, आइए समझते हैं। मैं स्क्रीन चेंज करके मेरे पीसी के स्क्रीन पर जाता हूं और मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज में बॉन्ड है और कौन कौन से कॉलेज में बॉन्ड नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए एकदम अपन स्क्रीन पे भी जंप करते हैं यार। सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो ये आपको वेबसाइट आपको याद रखना है, मैं यहाँ पे मैं अपना एंड पर भी ओपन कर लेता हूँ। ओके, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप चले जाना इसके ऊपर और आप वेरीफाई कर सकते हो जी। आपको क्या करना है बच्चों, आपको इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है कि आपको किस में एडमिशन लेना है जी।
देखो एक तो हो गया सेंट्रल, सारी इंडिया की यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट तुम्हारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी डीम्ड या ऑल इंडिया गवर्नमेंट एडेड। तो मैं तो तुमको ये बोलूंगा कि तुम पहले सारे इंस्टीट्यूट में तुम चेक कर लो जी, ठीक है, ये हो गया। फिर बाद में तुम्हें एक्चुअली क्या करना है, हम लोग पहले एक एक कॉलेज के ऊपर जाते हैं जी। हमने इंस्टीट्यूट भी सिलेक्ट कर लिया, अब तुम्हें प्रोग्राम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर तुम बड़े गौर से अगर यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे तुम्हारे पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं। आगे आपके आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है और तुम्हारे पास सिद्धा है। तो तुम यहाँ पे मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, ओके आयुर्वेदिक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ जी, ठीक है। जैसे अगर मैं सबमिट करूंगा तो मेरे पास एक न्यू पेज यहाँ पे बच्चों ओपन हो जाएगा। अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो मेरे पास एक न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है। ओके मैं जस्ट साथ ही साथ सब कर रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों। चलो ना फाइन। तो सबसे पहला तुम्हारा सीरियल नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके बाद इंस्टीट्यूट का कोड दिख रहा है, आपको नाम दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रोफाइल दिख रहा है और आपके पास बॉन्ड स्टेटस दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नॉट अवेलेबल बॉन्ड स्टेटस है, मतलब एडमिशन ले लो ले लो ले लो। नहीं 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 नहीं, आपको क्या करना है बच्चों, हर एक जो भी आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, अब देखो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ऊपर जो है एक सर्च आइकन है, अपने स्टेट का जाके नाम डाल दो, कि जैसे तुम स्टेट का नाम डालोगे तो आपको पूरे आपके स्टेट में जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं उनका लिस्ट आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदा में कॉलेज पे जाता हूं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि बॉन्ड स्टेटस बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, बड़े गौर से अगर आप ध्यान दोगे तो जैसे मैंने प्रोफाइल पे क्लिक किया तो मुझे इस पूरे कॉलेज की जो है ना वो हिस्ट्री यहाँ पे आ चुकी है बच्चों। ओके इस पूरे कॉलेज की मेरे पास हिस्ट्री यहाँ पे बच्चों आ चुकी है जी। अब आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, देखो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे ओपन नहीं कर पाया। अगर आप बड़े गौर से अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है बच्चों। ओके अब देखो, जैसे जो आपका एनआरआई के ऊपर वाला जो रहेगा उसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बॉन्ड अमाउंट एंड इट्स टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे लिखा है नथिंग अवेलेबल। ओके कुछ भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बॉन्ड को लेकर। तो इसी तरीके से जाके तुम लोग हर एक कॉलेज का वेरीफाई कर सकते हो कि भाई बॉन्ड है या नहीं है। अब देखो मैं तुमको यहाँ पे एक और एक दिखाता हूँ एग्जाम्पल, कि यहाँ पे ना बहुत बारी यहाँ पे बॉन्ड स्टेटस लिखा हुआ है और प्रोफाइल में ना आपके पास बोला है कि भाई बॉन्ड 1 रुपया भी नहीं है। पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जो कि आपका आसाम का है जी, ठीक है। अगर जब मैं इसके प्रोफाइल पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो वो कह रहे हैं, अगर तुम बड़े गौर से देखोगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसी प्रकार का भी आपको यहाँ पे बॉन्ड फीस यहाँ पे नहीं लगने वाला है जी। ओके देखो यहाँ पे लिखा है ना बॉन्ड अमाउंट विद इट्स टर्म्स, नो सच प्रोविजन एज ऑफ नाउ। यहाँ पे लिखा है कि सर किसी प्रकार का बॉन्ड आपको देने की जरूरत नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है। बट वहीं पे अगर तुम यहाँ पे जाओगे तो वहां पे इनका बॉन्ड स्टेटस दिया हुआ है। अगर तुम बड़े गौर से अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इनका बॉन्ड स्टेटस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस बॉन्ड स्टेटस में क्या बोला गया है आइए समझते हैं जी। अब ये आपको देखो मैंने तुमको इतना बढ़िया चीज अब बता दिया, बस अब तुमको इसको वेरीफाई करवाना है बच्चों, ठीक है। अब देखो तुमको यहाँ पे क्या करना है, तुमको यहाँ पे अगर तुम बड़े गौर से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भले वो तुम्हारा बॉन्ड नहीं, बस यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे अपना ये करना है, सर्विस बॉन्ड का एक कंडीशन में आ गया है जी, मतलब आपको सर्विस देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप बड़े नीचे अगर जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ है ना दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज और हर बीएमएस द सेकंड पार्टी शैल सर्व द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिनिमम पीरियड ऑफ 5 years। आपको 5 साल तक एटलीस्ट वहां पे सर्व करना है जी। इस तरीके से तुम लोग ऐसे आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ओके यूनानी और सिद्धा का आप लोग चेक करके एक लिस्ट बना लो कि किस किस में ना ही सर्विस बॉन्ड है, ना ही तुम्हारे पास क्या कहते हैं कॉलेज फीस बॉन्ड है। ओके ये सब आपको करना पड़ेगा यार, ठीक है। अब देखो मैंने तुमको एक टूल बता दिया है, बिकॉज अब हर एक स्टेट का वेरिएबल होता है ना, अगर मैं करने बैठूंगा तो फिर मतलब जो नीट 25 वाले बच्चे मैं उनको पढ़ा नहीं पाऊंगा। बट यूपी में जो होते कॉलेजेस उसमें बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मैं तुमको यही बोलूंगा तुम यूपी का कॉलेज तुम सिलेक्ट करो। इसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आयुर्वेदा का किया है ना, वैसे आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों आपका, बिकॉज तुम वेले बैठे हो, खाली बैठे हो ना, तुम होम्योपैथी का चेक कर लो। ओके होम्योपैथी का तुम चेक कर लो और निकाल लो कि भाई किसमें सर्विस बॉन्ड भी नहीं है, कॉलेज फीस बॉन्ड भी नहीं है, सीट लिविंग बॉन्ड भी नहीं है। इस तरीके से आप लोग देखो, नॉर्मली तुम्हारे पास बॉन्ड स्टेटस जो होता है वो अनअवेलेबल ही रहता है, नहीं रहता है। अगर रहेगा भी तो तुम्हारे पास सिर्फ ट्यूशन फीस ही काउंट होता है। यहाँ पे ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता दूं, तो ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाके इसको जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलो मैं अब इसको ना बंद करके अब मैं मेरे आईपैड वाले स्क्रीन पे चले जाता हूँ, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर फीस बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे ना तो वो सिर्फ आपका ट्यूशन फीस ही आपको देना होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भैया आपका यूपी का जो कॉलेजेस रहेंगे ना, आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे आपके पास
बॉन्ड पॉलिसी ना ही के बराबर होता है। कुछ कुछ स्टेट में स्ट्रिक्ट होता है, बट यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे जो बॉन्ड जो रहता है ना वो बहुत ही रिलैक्स्ड रहता है जी। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड हो गए, और कौन कौन से कॉलेजेस में तुम्हारे पास बॉन्ड्स है, किसमें नहीं है, वो मैंने आपको वेबसाइट पे दिखा दिया, आप जाके वेरीफाई इसको कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है जी। अब सवाल आता है कि सर कोर्स कौन सा ले, देखो है तुम यहाँ पे BAMS ले सकते हो। आयुर्वेदा में एक प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे यार, ये बहुत बेस्ट बैकअप प्लान है। पहली बात ना, ये बेस्ट बैकअप प्लान है, ये बैकअप प्लान इज अ बेस्ट प्लान है, बिकॉज इसमें तुम आगे चल के सर्जरी ये सब कर सकते हो। लेकिन इसका एक कॉन्स ये है ना बच्चों, ये कॉन्स नहीं है, बल्कि आपको करना पड़ेगा, ये आपको श्लोकास बहुत इसमें याद करने पड़ते हैं जी। श्लोकास जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, ओके, क्योंकि इसमें आपको श्लोक्स आते हैं ना जो आपके वाइवा में पूछे जाते हैं जी। तो अगर तुम इसमें जाते हो, BAMS अगर ऑप्ट करते हो पार्शियल ड्रॉप के साथ, तो आपको श्लोकास पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी है, क्योंकि आपको कॉलेज के साथ ये भी बैलेंस करना है। एक नॉर्मली इनके जो कॉलेज का जो टाइमिंग होता है ना वो 9 से लेके आपका 5 बजे तक का होता है, और 5 के बाद आप लोग फ्री हो जाते हो। उस साथ में तुम लोग यहाँ पे नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो यार बच्चों। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑप्शन है BHMS। लेकिन अगर आप जैसे कि किसी का नंबर अगर बॉर्डर लाइन पे, उसको लग रहा है कि भाई मैं अटकने वाला हूँ, ओके, मेरा MBBS 1-2 नंबर से छूटने वाला है, तो मैं बोलूंगा कि आयुर्वेदा से तो BHMS ले ले, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्ली तुमको इंग्लिश में पढ़ना है, कोई भी यहाँ पे आपको श्लोकास पढ़ना नहीं है जी। ओके, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन पड़ जाता है, जिससे कि बर्डन भी आपके पास, आपका जो एकेडमिक ईयर चल रहा है उसका भी नहीं जाएगा जी। BSc नर्सिंग हो गया, या तुम्हारे पास BDS इज ऑल्सो अ बेटर ऑप्शन जी। ठीक है, अब तुम इसको कैसे मैनेज करोगे, देखो ओके, हाउ यू कैन मैनेज दिस होल प्रिपरेशन। अब ये मैनेज तुम कैसे करोगे जी, देखो मैं तुमको ना हैंड होल्डिंग कर रहा हूं, मैं तुम्हारे एक कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो को डिजाइन कर रहा हूं। तुम्हारा डाउट आया था कि मैंने आपके इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया। देखो आपका तुम्हारा जो कॉलेज होगा बच्चों, वो कॉलेज कितने बजे से कितने बजे तक होगा जी, वो सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो ओके, जैसे कि तुम समझो कि तुम 7 बजे आ रहे हो, ठीक है, यू आर कमिंग एट 7 PM, तुम अपने हॉस्टल पे पहुंच रहे हो। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि 7 बजे से लेके तुम 11 बजे ना अपने नीट के प्रिपरेशन पे लगाओ। ठीक है, फिर तुम क्या करो, 11 से 6 तुम सो लो, और फिर तुम ना 6 AM से लेके वापस तुम यहाँ पे 8 AM तक, 8 AM तक तुम जो भी रात को पढ़े उसको तुम रिवाइज कर लो, और तुमको कुछ प्रैक्टिस करना है तो ये कर लो। अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा एक बहुत ही बढ़िया टाइम निकल सकता है, क्योंकि देखो तुम्हारे पास क्या है ना, बायोलॉजी तो जो जूलॉजी का पोर्शन है वो तो तुम्हारे क्लासेस में कवर हो जाएंगे। कौन से क्लासेस में, ओके, आपके जो BAMS BHMS के क्लासेस में है ना, जूलॉजी के जितने पोर्शन है, रिप्रोडक्शन हो गया, इवन जेनेटिक्स का पार्ट हो गया, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, क्योंकि आप लोग फिजियोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है उसमें आप लोग पढ़ते हो जी। ठीक है, अब क्या सर हम ऑफलाइन कोचिंग इसके लिए लगाए, तो कोई भी भाई टाइम पास हो जाएगा, ऑफलाइन का तो कोई जरूरत ही नहीं है, उनका क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है। तुम इसके लिए बच्चों ऑनलाइन रिसोर्सेज को तुम ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारी कोर्सेज तुम्हारी होती है, लेकिन क्या कोई ऐसा कोर्स है जो कि पार्शियल ड्रॉप वाले बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है उन्हीं के हिसाब से, तो जी हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे जो है ना वो पार्शियल ड्रॉप वाले बहुत ज्यादा है। तो जो हमने जो बैचेस बनाए बच्चों, वो पार्शियल ड्रॉप के बेसिस पे ही बनाया है। तुम्हारा माइंड सेट हो गया, तुम जाके कॉलेज को लिस्ट डाउन कर लो, और फटाफट जो है ना तुम लोग यहाँ पे फिनिक्स बैच को ज्वाइन कर लो। ये आपकी इवनिंग बैच है, ओके, शाम को 6 बजे शुरू होगी और रात को 11 बजे तक आपकी चलने वाली बैच है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रॉपर्ली यहाँ पे कवर करा जाएगा, और तुम तो ऑलरेडी तुमको सब कुछ आता है, तुमको सिर्फ अपने वीक एरियाज पे काम करना है। बायोलॉजी में तुम्हारे सिली मिस्टेक हुए थे, तो मैं ये इंश्योर कराऊंगा कि एकदम लाइन बाय लाइन NCERT की रीडिंग आपको प्रॉपर्ली करवाई जाएगी। अब जो ये ऑफर है ना बच्चों, वो बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, तो 15 मई तक उसको एक्सटेंड किया गया, वरना तो 11 मई को आपका कल रात को ये एंड हो रहा था, बट आप लोग के हैवी डिमांड की वजह से इसको 15 मई तक एक्सटेंड किया गया है। लेकिन अब मेरी गाइडेंस आपको कब मिलेगी, एडमिशन के दौरान, कौन सा बेस्ट कॉलेज हम चूज करें, कोर्सेज को कैसे हम मैनेज करें, एक बड़े भाई के नाते तभी जब आपने कोड लगाया होगा बायोलॉजी लाइव। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बकायदा लिंक दिया, आपको इसी लिंक से इसी कोड को लगा के आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है, क्योंकि सभी लोग हैं ना आपको मार्केट में कहेंगे फुल ड्रॉप ले लो यार, फुल ड्रॉप लेने से ना उनका घर चलेगा और तुम्हारा ईयर बर्बाद होगा। प्रॉब्लम यही होता है, मैं कहता हूं कि पार्शियल ड्रॉप लो ना, बिकॉज यू शुड हैव द बेटर बैकअप प्लान। अगर ये फेल हो तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके इसको कंटिन्यू कर सकता हूं आगे, ओके, क्योंकि तुम्हारा उम्र बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, ओके, मेरे को उसका बहुत चिंता रहता है। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इस ईमेल एड्रेस पे तो मेरे को शेयर कर दोगे स्क्रीनशॉट, तो आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया जाएगा, उसमें आपको अपना नाम और ये सब कुछ और स्क्रीनशॉट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, सो दैट कि मैं आपको एक आपका रोल नंबर असाइन करवा दूं, और फिर एक मेंटोरशिप वाला जो पूरा जो चीज़ है ना वो साइकिल को शुरू करेंगे। क्लासेस का जो डाउट क्लियरिंग रहेगा, जूम कॉल मीटिंग रहेगा, वो सब आपका ऑटोमेटिकली अरेंज करवा दिया जाएगा, ईमेल पे अपडेट आते रहेगा जी। बट उसके लिए आपको ईमेल पे शेयर करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट उन्हीं बच्चों को जिन्होंने कोड लगाया बायोलॉजी लाइव।
जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, देखिए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, मतलब बहुत कुछ हो सकता है ना, मतलब ये रामबाण है आप लोगों के लिए। और प्राइस भी बहुत सस्ता है, कितना 5499। ओके, मतलब 5,500 में तो यार बच्चे यार अपना पूरा ये वेस्ट कर देते किताब लेने में, तो आपको ये मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार आपको साथ ही साथ नोट्स भी आपके प्रिंटेड मिले, तो आपके पास आइकॉनिक भी अवेलेबल है। आइकॉनिक में 2-3 फीचर क्या है ना बच्चों, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलता है और नीट यूजी एश्योर मिलता है। एश्योर का मतलब क्या है कि समझिए कि नीट 25 में किसी कारण से अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुमको अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन देगी फॉर 1 ईयर, ठीक है। आइए, आपको सारी ऑफलाइन बैच का एक्सेस मिल जाएगा और 1-to-1 आपको मेंटरशिप मिलेगा, ठीक है। कोड क्या लगना चाहिए बच्चों, बायोलॉजी लाइव, तभी जाके आपको इसके अंदर एंट्री मिल जाएगा। जरूर से आप लोग कोड लगाइए। और 15 में तक आपका ऑफर एक्सटेंड हो गया है, 17 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और अगर आपका तीसरा चौथा ड्रॉप हो चुका है तो पार्शियल ड्रॉप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जिसको आप ऑप्ट कर सकते हो। और जो मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए आप लोग चेक कीजिए, अपना लिस्ट बनाइए, प्रेफरेंस लिस्ट अभी बनाना शुरू कर दो यार, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।